press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जबरदस्त वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अलाई खान का दमदार और बेबाक इंटरव्यू जो कि वो देंगी भारत की उभरती हुई पत्रकार अंशिका शारदा को। तो ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हिंदू होगा वो इसका बदला चाहेगा। जो कट्टर हिंदू होगा वो चाहेगा कि 28 हिंदुओं की मौत का बदला पाकिस्तान के 28 लाख उम्मह और दीन इस्लाम वाले की लाश देखकर हो। जो कट्टर हिंदू होगा वो अब तक समझ चुका होगा कि भाई जिहादी और आतंकी का कोई धर्म नहीं होता है, पर मज़हब तो होता है। जो कट्टर हिंदू होगा वो ये डिमांड करेगा कि अब पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाने का वक्त आ चुका है। जो महाकाल की पूजा करता होगा वो समझ चुका होगा कि अब इस फी सबीलिल्लाह और उम्मह वाले लोगों को जवाब कैसे दिया जाएगा। जो बजरंग बली की पूजा करता होगा वो समझ चुका होगा कि गदा कैसे उठाना है। जो शिव की पूजा करता होगा वो समझ चुका होगा कि शिव तांडव कैसे दिखाना है। जो भगवान राम की पूजा करता होगा वो समझ चुका होगा कि रावण का वध कैसे करना है। तो आपने काफ़ी कुछ सनातन से यहाँ जोड़ दिया, आपको ने बता दिया सनातन के बारे में। नहीं, सनातन से तो जोड़ना ही था। सनातन से जोड़ना तो था, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने एक ट्वीट किया था और नहीं, लेट मी क्लियर ये चीज़। सनातन से जोड़ना इसलिए था क्योंकि जो उम्मह और फी सबीलिल्लाह वाले आए थे मारने के लिए पहलगांव में, उन्होंने खतना देखा है, चेक किया है, उन्होंने कलमा पढ़वाया है और समझने की कोशिश किया कि वो हिंदू है कि नहीं। मारने वाले जिहादी और फी सबीलिल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले जिहादियों ने हिंदुओं को चिन्हित करके मारा है। इसीलिए मैंने ये पूरे सनातन धर्म के जितने भी लोग, जितने धार्मिक और जिन भगवान की पूजा करते हैं, उनको मैंने याद दिलाया है कि किसको कैसे आपको पूजना है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इस इंसिडेंट को आप मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं? लो भाई, हमने कब दिया मजहबी रंग देने की कोशिश? जो आया था मजहब वाला, लोग ये भी तो कह रहे हैं कि इस चीज का मजहब से कोई लेना देना नहीं है। 4 लोग आए तो सब मुसलमानों को इसके लिए क्यों ब्लेम किया जा रहा है? क्योंकि नहीं, बहुत से मुसलमान कमेंट करके भी बोल रहे कि अब हमें शर्म आ रही है और अब लोग जो है इस चीज का फायदा उठाएंगे, स्पेशली बीजेपी ये जनता आरोप लगा रही है। तो आप मुझे इससे बताइए कि अगर मजहब का और टेररिज्म का अगर कोई कनेक्शन है, अगर ऐसा है तो फिर आप इस्लाम में क्यों हैं? बहुत सारे सवाल आपने किए हैं, अब थोड़ा मुझे जवाब दे दें। जी ज़रूर। हम तो मुसलमानों को टारगेट ही नहीं कर रहे हैं। मुसलमान अपने आप सोच रहे हैं। हम तो उन मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं जो याकूब मेमन के जनाजे की नमाज पढ़ा था। हम उन मुसलमानों को चिन्हित कर रहे हैं, आतंकवादी के रूप में देख रहे हैं, जिसने अफजल गुरु के लिए मर्सी पिटीशन दायर किया था। हम उन मुसलमानों को चिन्हित कर रहे हैं और कड़ी नज़रों से देखने और परखने की कोशिश कर रहे हैं, इवन कार्रवाई भी चाह रहे हैं। जो अभी करबला का मैदान बनाना चाहते थे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2025 को लेकर के, हम उन मुसलमानों को कड़ी नज़रों से देखने की और परखने की कोशिश कर रहे हैं जो अजमल खसब के कलावा को देख करके स्ट्रैटेजी क्रिएट कर रहा था कि हिंदू जिहादी होता है। हम तो उन मुसलमानों को चिन्हित कर रहे हैं जो हसन नसरुल्लाह के जनाजे की नमाज और मातम कर रहा था। हम उन मुसलमानों को चिन्हित कर रहे हैं जो कलाम को छोड़ करके याकूब मेमन के जनाजे की नमाज सैलाब बन करके पढ़ता था। हम उन मुसलमानों को चिन्हित कर रहे हैं जो बुरहान वानी को शहादत का दर्जा देता था। हम तो उन मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जिहादी है, ये आतंकी है। अरे सरहद के उस पार सिर्फ जिहादी नहीं है, सरहद के इस पार हमारे घर में भी जिहादी हैं। तो हम अभी चिन्हित नहीं करें, अब भी चिन्हित नहीं करें। हम तो सारे मुसलमानों को कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। हम तो ऐसे मुसलमानों को बोल रहे हैं जो कहता था कि जिहाद का कोई धर्म नहीं होता है। अब हमने मान लिया कि जिहाद का कोई धर्म नहीं होता है, जिहाद का मजहब होता है।
तो नाजिया इलाही कौन से इस्लाम को मानती है, कितना मानती है? क्योंकि आपकी अक्सर फ़ोटोज़ में हम आपको अलग अलग मंदिरों में जाते हुए देखते हैं और आपने हाथ में भी रुद्राक्ष पहना है, तो आमतौर पर दिखता नहीं है मुस्लिमों में ऐसा, तो आप कितना मानती है? देखिए, इसको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। मैंने ओमकारेश्वर मंदिर में माथा टेका और मैंने परिक्रमा किया। अब सवाल तो पैदा होगा ही कि ला इलाहा पढ़ने वाली, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ने वाली आज परिक्रमा कर रही है। ये जो हज में तवाफ होता है, ये परिक्रमा नहीं होता है क्या? ये भी तो परिक्रमा ही होता है। तो 7 इन्हें बार आप जो सिमिलर गोल-गोल, मानते हैं? मैं तो सिमिलर मानती हूँ। अब देखिए, ये जो मज़ारों में जा कर के माथा टेकते हैं, सब सजदा करते हैं, तो मैंने जा कर के ओमकारेश्वर मंदिर में माथा टेक दिया, उज्जैन के महाकाल मंदिर में माथा टेक दिया। सजदा ही तो करना था। भगवान के तो बहुत सारे रूप होते हैं। अब देखिए, मैंने गंगा मैया का जा कर के स्नान किया, मोक्ष की प्राप्ति की, कुंभ में जा कर के। मैंने उस गंगा जल को मैं एक सुराही मटके में लेकर के आई। मैं जानती हूँ कि मेरे उस मटके को बचाने के लिए सारे एयरपोर्ट काफ़ी परिश्रम किए हैं और मैं धन्यवाद भी करती हूँ CISF का। लेकिन अब मुसलमानों ने मुझे आड़े हाथों लेने की कोशिश की, तो मैंने तो भारत में ही गंगा मैया से जल लेकर के मैं भारत ही आई। लेकिन हमारे मुसलमान भाई बहन तो मक्का से आबे जमजम लेकर आते हैं। तो आबे जमजम बहुत पाक है, तो गंगा मैया का गंगा जल पवित्र क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और नाज़िया इलाही खान का दमदार और बेबाक इंटरव्यू आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके इस लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।